वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम ऑन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इससे पहले हम 3 प्रॉब्लम कर चुके हैं, उनके लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि आपने तीनों प्रॉब्लम देखे हुए हैं और आपने आईएलडी देखा हुआ क्या चीज होती है। तो 4 लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं तभी आप इस पर आए हो, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी ना शॉर्टकट्स भी लगाऊंगा ताकि यार मुझे पता है कि यार अब सारी चीजें बार बार रिपीट करोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, 4 व्हील लोड्स ऑफ 6, 4, 8 and 5 kilonewton cross a girder of 20 meter span from left to right, followed by UDL of 4 kilonewton per meter and 4 meter long with a 6 kilonewton load leading। देखो, अब इसमें सबसे पहले आपको दे दिया कि व्हील लोड्स है, आपको 4 व्हील लोड्स दे दिए। क्रॉस अ गर्डर ऑफ 20 मीटर स्पैन, मतलब कि एल आपको दे दिया। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अब जा रहे हैं। अभी हम आते नहीं डायग्राम पे, अभी हम यहीं पे समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉलोड बाय यूडीएल ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग। तो इन्होंने कहा है कि ये लोड्स के बाद एक 4 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल भी लग रहा है, जो कि 4 मीटर बड़ा भी है, विद द 6 किलोन्यूटन लोड लीडिंग। देखो, अब इस पर सबसे बड़ी गेम अटकती है आपकी। देखो, अब इसमें क्या है, 6 किलोन्यूटन लोड लीडिंग आ गया ना, तो आप देखो सबके मन में ही आएगा बस 6 आगे कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ऐसे आप कर दोगे। देखो 6 आगे कर दिया, उसके बाद सिंपल सारे ऐसे 4, 8 और 5। तो आप सोचोगे सर ऐसे आ जाएगा अब हमारा आंसर। ये तो बहुत ही गलत मेथड है। अब देखो, मैंने उसमें भी आपको बताया था, अगर एक ना कहते हैं ना कि 6 किलोमीटर लोड लीड कर रहा है, तो आप सिंपली यही ऐसी प्लेस करते जो इस ऑर्डर में है। लेकिन अब आपको कह दिया कि 6 किलोमीटर लोड लीडिंग कर रहा है, तो मतलब कि अब आपका देखो कैसे हो जाएगा। देखो 6, 4, 8 और 5। ठीक है, अब आपको उल्टा चलना है। देखो 6, 4, 8 एंड 5, कुछ इस तरह चलना है। बस क्वेश्चन अगर आपने ये चीज समझ लिया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत बड़ा डाउट आता है ये यहाँ पे। तो बस ये आपको ये चीज करना है। अगर आपने ये चीज सही पकड़ ली ना तो बहुत इजी रहेगा। अब देखो, अब ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि मैंने सही करा नहीं करा। देखो, द स्पेसिंग बिटवीन द लोड्स इन द सेम ऑर्डर आर 3 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। तो ये हम देखेंगे बाद में। द हेड ऑफ द यूडीएल इज एट 2 मीटर फ्रॉम द लास्ट 5 किलोमीटर लोड। इन्होंने कहती लास्ट 5 किलोमीटर लोड, जो उसका हेड है ना यूडीएल का, वो 2 मीटर दूर है लास्ट 5 किलोमीटर लोड पे, मतलब कि लास्ट हमारा 5 किलोमीटर है। तो एक ये केस है, एक ये केस है। अब आप ही बता दो कि इसमें 5 लास्ट कौन सा है। इसी में है ना जो मैंने आपको बताया। देखो, अगर आप इस तरह चलते तो आपका इसमें 5 लास्ट आता है ना, इससे आपको सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं, फिर आप इसको क्या करते हैं, 5 को इधर ले आते, तो फिर तो वैसे ही ऑर्डर सारा खराब होता है। फिर 8-4 का रहता, अब ये कैसे चेक करते हैं। तो बस यहीं पे थोड़ी सी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको यहाँ से कंफर्म हो गया ना। अब यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइंस कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट स्पोर्ट। तो 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एस सेक्शन दे, तो मतलब ये एक्स हो गया। व्हेन द 4 किलोमीटर इज एट सेंटर ऑफ द स्पैन, तो हमने कह दिया कि यार इन्होंने लोड भी प्लेस कर दिया कि 4 किलोमीटर लोड हमारा सेंटर ऑफ प्लेस है। तो देखते हैं कैसे। अगर आप ये देखोगे, अब हमारे डायग्राम आ गया पूरे अच्छे से। अब मैं इस पे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो, ए बी आपका पूरा 20 मीटर का आपका गर्डर दिया हुआ है, जिसमें 8 मीटर पर आपका सेक्शन सी है। अब आपका जो 4 किलोमीटर का लोड है आपका सेंटर में प्लेस कर दिया, मतलब कि 10 पे कर दिया। देखो, अब इससे पहले सबसे पहले मैं इसको डिस्टेंस बताता हूँ, फिर ही आपको 10 समझ आएगा इसमें। देखो, अब इसमें आपको डिस्टेंस क्या बताया हुआ, देखो सेम ऑर्डर 6 और 4 के बीच में 3 होगा, तो 6 और 4 के बीच में 3 मीटर। 2 मीटर आपका होएगा 4 और 8 के बीच में, तो 4 और 8 के बीच में 2 मीटर। और 2 मीटर आपका होएगा 8 और 5 में, तो 8 और 5 के मीटर 2। और इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको लिखा हो, देखो द हेड ऑफ द यूडीएल इज एट 2 मीटर फ्रॉम द लास्ट 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर। अब आपका 10 कैसे बनेगा, आपको वैसे कहा है कि सेंटर पे प्लेस करना है 4 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे देखो 7 + 3 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे आप 10 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 20/2 आपको डिवाइड करोगे तो 10 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पूरा ऐसे हो गया। तो ये आपका 10 मीटर ऐसे आपने डाल दिया, जिससे कि आपका जो 8 किलोमीटर लोड है ना, वो आपका सेक्शन पर ही आ गया सी पर, है ना। सेक्शन पर आ गया सी पर। बस अब यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है सबसे ज्यादा। बस यहीं पे आपकी ट्रिक सी लग जाती है। बस इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 किलोमीटर लोड को सेंटर में रख दिया, ताकि आपका 8 सेक्शन पर आ जाए। अब आपको कोई भी लोड कहीं पे प्लेस नहीं करना, आपके सारे लोड इन्होंने खुद ही प्लेस कर दिए। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं करना होगा कि बाय इंस्पेक्शन। तो बस अब आपके सारे लोड प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं, देखो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, कोई भी सेक्शन, कोई भी लोड लगा हुआ, कोई भी लोड यूडीएल पॉइंट लोड आपको सेक्शन पर निकालना था। सेक्शन का ये होता है बेंडिंग मोमेंट, और शेयर फोर्स आपका कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे फॉर्मुला भी पता है क्या होता है। सबसे बड़ा ऑर्डिनेट आपको सी अंडर सी निकालना होता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। तो x/l, l-x। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑर्डिनेट ऑफ आई एल फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू x/l ब्रैकेट में l-x। तो x आपको पता है 8, मैंने यहाँ पे लिखा भी था। देखो यहाँ पे ये रहा 8,
एल आपका देखो 20 माइनस 8/20 तो 4.8, तो मैंने यहाँ पे प्लेस भी करा, देखो 4.8 हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो गया। अब देखो when the foreground load is at the center of the beam the arrangement of the other loads will be as। तो अरेंजमेंट ऑफ अदर लोड्स मतलब ये तो दी हुई है, लेकिन ऑर्डिनेट्स निकालो अब इसके। अरेंजमेंट तो यार इन्होंने खुद ही कर दी, हमें तो इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन्होंने कर दी। अब सिंपल इसके ऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कैसे? देखो ऑर्डिनेट अंडर 6 किलोन्यूटन लोड, तो एक का पता हो बाकी सारे सेम ही आएंगे। तो देखो ऑर्डिनेट अंडर, मेथड सेम होएगा, वैल्यूज तो चेंज होंगी। ऑर्डिनेट अंडर 6 किलोन्यूटन लोड, तो 6 किलोन्यूटन लोड पे आते हैं हम, लेफ्ट से राइट में चलते हैं। तो 6 किलोन्यूटन लोड में कैसे आएगा? देखो ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। कैसे? एक आपका ये वाला ट्राइंगल, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये आपके दो ट्राइंगल हो गए और इसमें आपको पता है एंगल सेम से होंगे, तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो इसमें कैसे आएगा? देखो अगर मैं 2.8 अभी फाइंड करना है ये 6 किलोन्यूटन लोड के अंदर, तो मैं इसको लेट y1 कहता हूँ। तो कैसे आएगा फॉर्मूला? देखो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो y1 इस छोटे ट्राइंगल फिर बड़े से आपको 4.8 इजिकल टू, ठीक है, ये आएगा। अब छोटा इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7 डिवाइड बाय पूरे का कितना देखो आपको पता है 12। देखो यहाँ तक तो ये 8 था ना, तो 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12, तो 12। तो y1 आपका क्या आएगा? 7 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये मेथड को समझ आ गया, वही मैंने यहाँ पे करा है। 7/12 इंटू 4.8 वही करा है 2.8। ऐसी सिमिलरली सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऑर्डिनेट अंडर 4 किलोन्यूटन लोड भी आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई, तो 4 के अंदर 4 आ जाएगा। अब आप 5 पे आ जाओगे, तो अगर आप 5 पर आया तो देखो 5 पर आपको 3.6 आ जाएगा। तो ये तो मैं सारे पार्ट्स में आपको करवाता जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वाले में भी मैंने ये सारी मेथड आपको समझाया था, तो ये बार बार क्यों रिपीट करना है, टाइम वेस्ट होगा इस पर। तो देखो अब 3.6 आ जाएगा ऑर्डिनेट अंडर हेड ऑफ यूडीएल। अब देखो इसमें समझाता हूँ, आपको यूडीएल हिलाने की भी जरूरत नहीं है, यूडीएल भी ऐसी पड़ा रहेगा, जिसमें आपको ये वाला ऑर्डिनेट तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर लोड के 2 मीटर है, तो आप ये चीज सारा कॉम्बिनेशन हिला ही नहीं सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन सारा ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बस ये वाला निकालना है, तो हेड आएगा ये, इसे हम हेड ही बोलेंगे ना, ये टेल होता है, ये आपका हेड हो जाएगा। तो हेड पे आपको निकाला, तो हेड पे सिंपल ये वाले फॉर्मूला देखो, ये एक ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक आपका ये पूरा बड़ा। हमेशा ये ट्राई करना बड़े से लो, ऐसे छोटे में लोगे तो यार इसमें तो दिया हुआ है डिस्टेंस, लेकिन वैसे हर एक में नहीं देते, तो हमेशा मैक्सिमम से लेके चलो। तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम से लिया, तो यहाँ पे 2.4 आ गया। अब सिंपल देयरफॉर मूवमेंट तो अब आपको पता ही है कैसे निकलेगी। देखो 6 इंटू 2.8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4.8 प्लस 5 इंटू 3.6 प्लस हाफ। अब इसका एरिया आ जाएगा, लोड इंटू एरिया। तो देखो एरिया क्या आएगा? देखो हाफ ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस क्या आपका देखो 4 इंटू हाइट क्या आपके 2.4 इंटू लोड क्या आपका 4, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ आ गया। बस इससे आपका मूवमेंट निकल जाएगा मैक्सिमम 108.4 न्यूटन मीटर, ठीक। ये तो देखो बहुत ईजी था, ये तो ईजी था। अब आता है शेयर फोर्स पर। शेयर फोर्स आपको थोड़ा सा फिट ट्रिक आ जाएगी इसमें, जो हम लगाते आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स पर पहले वाले में। कैसे? देखो सबसे पहले तो आप ऑर्डिनेट्स निकाल लो। सबसे पहले आपका काम ही ऑर्डिनेट्स निकालने का है, ठीक है। अगर आप ये लोड नहीं भी प्लेस करोगे ना, फिर भी ऑर्डिनेट सारे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फिर से यहाँ पे ऑर्डिनेट्स निकाल ली। कैसे आपको पता है? ये वाला ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x/l, ये वाला l माइनस x/l, ठीक है। कहाँ से आते हैं फॉर्मूला? तो मैंने इंट्रोडक्शन ही डाला हुआ है, वैसे मैंने लिखा हुआ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे x/l तो 8/20 इक्वल टू प्लस 0.4, 1 माइनस भी कर सकते थे, या फिर आप सिंपल इस फॉर्मूला में प्लेस करो तो माइनस 0.6। प्लस माइनस बस आपको ये सजेस्ट करता है कि प्लस ऊपर वाला है माइनस नीचे वाला है। यहाँ से आपको 0.4 भी आ गया, 0.6 भी आ गया। अब बाकी आपको ये वाले ऑर्डिनेट्स निकालने थे, कैसे वो भी देख लेते हैं। तो देखो हैंस ऑर्डिनेट्स अंडर, ये मैंने अब सारे डायरेक्ट ही कर दिए, ये सारे अब मैंने डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि अब मैं सारा समझा चुका हूँ एक एक करके सारा कुछ। तो बस इसमें वैल्यूज चेंज होगी, जरूरत नहीं है आप ये मत समझ लेना कि ये वाली वैल्यूज यहीं पे डाल दो, सारा गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे दोबारा से करना, चाहे वैल्यूज दोबारा से सेम आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ऐसे करना, वैसे आएंगी नहीं वैल्यूज सेम, हमेशा फर्क रहेगा। देखो 6 किलोन्यूटन लोड के ऊपर भी आपको 0.35 आ जाए, सेम मेथड से ऐसे ही करके, मतलब इसमें भी ऐसे फिर इसमें भी ऐसे। तो 0.35 इसका 0.5 आ जाएगा 4 किलोन्यूटन लोड के नीचे, इसका 0.3 आ जाएगा 5 किलोन्यूटन लोड के, और यूडीएल के हेड के 0.2 आ जाएगा। देखो कितना ही फर्क पड़ता है इनमें, देखो ये 0 पॉइंट्स में आ रही है, 2 पॉइंट में आ रहा है, तो बहुत फर्क है। अब आता है देखो, अब आपको शेयर फोर्स निकालना। अब आपको नहीं पता यार मैक्सिमम शेयर फोर्स आएगा या फिर मैक्सिमम तो आएगा ही, लेकिन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, अब ये नहीं पता, ठीक है। ना ही आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर वो कहते हैं ना सिर्फ आप मैक्सिमम निकालो, तो आपको नेगेटिव में जाना ही नहीं था, लेकिन अब आपको पॉजिटिव में भी जाना पड़ेगा, नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा। अब वो कैसे जाना, अब देखते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब देखो आपको पता है सेक्शन सी पे निकालना, लेकिन सी पे यार लोड आ गया। अब आपको देखना, ये चीज देखना है कि आपको पॉजिटिव निकालना तो लेफ्ट की तरफ जाना है, आपको नेगेटिव निकालना है तो राइट की तरफ, इस आईएल डायग्राम को देखते हुए।
तो कंसीडर एक लोड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये भी चलो मैं दोबारा से एक बार कंसेप्ट सुनाता हूँ कैसे। अब आपको पता है जो शेयर फोर्स होता है जब हम कट करते हैं तो एक ऊपर को जाता है एक नीचे को जाता है, ठीक है। अब हमारा लोड ही यहाँ पे प्लेस कर दिया इन्होंने 8 किलो न्यूटन का। हम कहते हैं हमें पॉजिटिव निकालना है, ये हमें ऐसे पॉजिटिव, ये हमारा सारा पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें पॉजिटिव निकालना भी। तो हम जस्ट टू द लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, जस्ट टू द लेफ्ट, कि हमारा ऑर्डिनेट ना बदले, बस हमें पॉजिटिव में लाना है। तो पॉजिटिव में ये वाला ये ऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 8 किलोमीटर। जब हम नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव के लिए जस्ट इधर 8 किलोमीटर आएगा, ना ही कोई डिस्टेंस बदलेगा ना ही कुछ बदलेगा, जस्ट ये राइट में आ जाएगा। तो जस्ट ये राइट में आ जाए तो ये वाला जो ऑर्डिनेट है हमारा क्या है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.4 है, तो 0.4 हमारा लेफ्ट के लिए आ जाएगा, राइट के लिए हमारा 0.6 आ जाएगा। अब देखो वही हमने कर दिया, मैक्सिमम शीयर फोर्स ऐसे आ गया। अब नॉर्मल शीयर फोर्स वही निकालना है, ऑर्डिनेट इनटू लोड, ऑर्डिनेट इनटू लोड, यही चीजें करनी है। तो देखो शीयर फोर्स, और देखो सबसे पहले पॉजिटिव ले लो क्योंकि हम मैक्सिमम पॉजिटिव शीयर फोर्स निकाले। तो एक बार सारे पॉजिटिव लेते हैं, कैसे, देखो 8 इंटू 0.4, ठीक है ना, 8 इंटू 0.4 प्लस, यहाँ पे मैं से चुहाता हूँ, देखो प्लस 5 इंटू 0.3 प्लस में आपको क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे यूडीएल के लिए आ गया, ठीक है ना, यूडीएल के लिए वही आएगा, देखो हाफ इंटू बेस आपका 4 है, इंटू में हाइट आपकी 0.2 है, इंटू लोड आपका 4 है। अब देखो माइनस आएगा, अब देखो माइनस, समझ रहे हो ना, माइनस क्यों आएगा, देखो ये माइनस में तो आ गया अब लोड। अगर आप पॉजिटिव में निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोड भूल जाओगे। तो ये जो 4 और 6 लोड है इससे आपको याद रखना है कि भाई हाँ ये भी है पिक्चर में। तो देखो 4 और 6 की वजह से क्या आएगा, देखो नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया तो अंदर तो प्लस हो जाएंगे। तो कैसे, तो देखो 4 इंटू 0.5 ये ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, 6 हमारा 0.35 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसे आपका प्लस 2.2 किलो न्यूटन आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो अब उसके बाद आता है देखो सेकंड मैक्सिमम नेगेटिव शीयर फोर्स। अब नेगेटिव में वही आएगा जस्ट टू द राइट। देखो कंसीडर 8 किलो न्यूटन लोड जस्ट टू द राइट ऑफ सी। तो जस्ट टू द राइट ऑफ सी आ गया, देखो एफ सी। अब नेगेटिव पहले आ जाएगा, ठीक, याद रखना, देखो नेगेटिव पहले आ गया। तो नेगेटिव में अब आपके देखो कौन से आ रहे हैं, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, अब 8 भी आएगा, ठीक है, अब 8 भी आएगा। अब 8 पॉजिटिव में मत ले लेना, और 8 का ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0.6। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, ऊपर से देखते चलते हैं, तो 8 इंटू 0.4 है यहाँ पे, तो 0.4 ही करते हैं, लेकिन 8 इंटू 0.6 है यहाँ पे। देखो मैंने भी नहीं कोई गलती करी है, तो आप भी मत करना। तो यहाँ से अब आपको सिंपल वही आ जाएगा, देखो 6 इंटू 0.35 प्लस 4 इंटू 0.5, तो 8 इंटू 0.6। तो ये तो हमारा माइनस में पूरा ब्रैकेट में बाहर था, सारे अंदर पॉजिटिव हो गए, तो मतलब प्लस कर दिए। अब यहाँ पे देखो मैंने ब्लू से लिखा है प्लस, क्योंकि मैक्सिमम शेयर फोर्स अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब यहाँ पे अब हमारा सारा पॉजिटिव में आ गया ना, पॉजिटिव वाली चीज में। तो पॉजिटिव में देखो कैसे आएगा, देखो 5, अब देखो 8 नहीं है, सिर्फ 5 आएगा, देखो 5 इंटू 0.3, और यहाँ पे बाकी वही सेम हाफ इंटू 4 इंटू 0.2 इंटू 4 आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऐसी आ जाएगा माइनस 5.8 किलो न्यूटन। तो देखो 10 इन दोनों का मैक्सिमम जो भी आती है वैल्यू, ठीक है, आपको ये नहीं लेना प्लस या फिर नेगेटिव, दो भी आपकी इनकी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़कर वैल्यू 5.8 मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू इनकी मैक्सिमम आती है तो वो हमारा मैक्सिमम शीयर फोर्स निकलता है। देयरफॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस 5.8 किलो न्यूटन। ठीक है, बस आपको लास्ट में ये चीज लिख देनी है। मैंने सोचा कि क्यों पेज आके वेस्ट करना है, तो एक बार बस एक ही लाइन लिखनी थी, तो मैक्सिमम 10 मैक्सिमम शेयर फोर्स इज इक्वल टू माइनस 5.8 किलो न्यूटन। बस आपका ये देखो कितना लग रहा था ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन था बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, और मुझे नहीं लगता इससे मुश्किल आएगा। कोई बेसिक फॉर्मूलाज है और बेसिक आपके क्वेश्चन है। अगर आपको ये देखो डिफिकल्टी लेवल मैंने सारा बढ़ाया है फर्स्ट से लेके 4 तक, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना सारा कुछ, तो आपको कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा। तो देखो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, फोर्थ प्रॉब्लम ऑन आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इससे हमारा पूरा आईएलडी खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे फ्लोर बीम पर, तो वो भी मैं 1-2 दिनों में अपलोड करूंगा। लेकिन ये हमारा पूरा आईएलडी एक बार डल चुका, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिमसा को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।